और तरसाई पे आ चुकी है। क्या ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? नमस्कार, मेरा नाम श्यामा देवी चौहान है। महिला जागृति स्वयं सहायता समूह से। हमारे जो स्वयं सहायता समूह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित है। हम लोगों को बाल विकास विभाग के द्वारा टेको राशन का कार्य दिया गया था और हम लोग बहुत अच्छे से कार्य कर भी रहे थे, लेकिन अचानक ही पहले तो विज्ञप्ति निकाली गई। विज्ञप्ति के दौरान दूसरे नए स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया। अब उन नए स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ लिया। 6 महीने उन लोगों को हुए, उसके बाद एक तीसरी और विज्ञप्ति निकाली। 1 महीना और नए स्वयं सहायता समूह ने राशन देना शुरू किया, तो अचानक ही हम लोगों का काम भी छीन लिया और हम लोगों का पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। हम मंत्री रेखारी जी से पूछना चाहते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण है कि महिलाओं का शोषण है? ये क्यों हो रहा है? हम लोग लाखों के कर्जे में आ गए। एक महिला ही महिला की दुश्मन क्यों बन गई है? हम लोगों के आगे मतलब इतनी परेशानी, इतनी कठिन स्थिति आ गई है कि राशन वाले हमें इतना परेशान कर रहे हैं। जो राशन डीलर है भी उनका परेशान करना भी स्वाभाविक बनता है। पैसा नहीं दे रहे हैं, CCL की किस्त हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, हमारी जो सिविल है वो खराब हो रही है, ऊपर से बच्चों की फीस के लिए परेशानी हो रही है। मतलब हर चीज की दिक्कत है। मैं बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। अगर कुछ दिन के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हम सरकार से कहेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। पल पल मरने से तो बेहतर है कि हमें एक बार हमारी मांग, बस हमारा काम भी वापस दिया जाए, हमारा पैसा भी, हमारा भुगतान किया जाए। ऐसी कौन सी समस्या आएगी जो अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन लगा रखा है? यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शहरी आजीविका योजनाओं के तहत जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र की सरकार चल रही थी, अभी तक जो भी सुविधाएं मिल रही थी, क्या वो सुविधाएं पुष्कर सिंह धामी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी जो सरकार जो दे रहे हैं हमें, वो लोन दे रहे हैं। हम मानते हैं उनको कि बिना ब्याज का उन लोगों ने जैसे 5 लाख रुपए हमें दिया है, CCL के माध्यम से हमें लोन दिया है, लेकिन उस लोन का हम करेंगे क्या? हम भरेंगे कैसे? किस्त कैसे देंगे हम लोग? हमें किस्त तो उसकी देनी है ना, जो पैसा हमने लिया है। अब हमारा काम छीन गया, हमने उस पैसे से अपना काम शुरू किया था। रेखा आर्य से पहले भी बोला हुआ था बजट में कि हाँ जो बजट आ चुका है, तो वो बजट फिर आप लोगों के पास तक पहुँचा नहीं पहुंचा। हम वही तो मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक बार कहा कि भाई बजट आ गया, पैसा आ चुका है, तो वो पैसा है कहाँ? खातों में क्यों नहीं आया? हम लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? क्यों दर्शाया जा रहा है? अब हमारे जो काम है राशन डीलर को दे दिए। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे? अच्छा, जब वो कहती है कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा, बड़े मतलब प्यार से उन्होंने कहा कि जो विधायक के बच्चे हैं वो भी टेको राशन ले रहे हैं आंगनबाड़ी से, तो ऐसी क्या कमी आ गई कि जो हम लोगों से काम छीन लिया गया? उन्होंने कहा है कि टेको राशन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और अब दोबारा वो कहती है कि भाई टेको राशन की गुणवत्ता सही नहीं है, उन्होंने काम राशन डीलर को दे दिया। क्यों? ऐसी समस्याएं आपके सामने जो आ रही है कितने समय पहले से आ रही है? देखिए, पहली बात तो हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव चल रहा था। काम को बड़ी ट्रेनिंग कंपनी को दे रहे थे, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो हम लोगों को काम मिल गया, लेकिन वो काम भी हम लोगों से छीन लिया, को दे दिया। अब हम समूह को आपस में लड़वा दिया, लेकिन अब हम लोग एक मंच पे आ चुके हैं। हमारे सभी स्वयं सहायता समूह की नारी शक्ति एक है। मैं मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मंत्री रेखारे जी, हम बहुत तमीज से आपको कह रहे हैं, आप पोस्ट में आ जाइए। पोस्ट में आपको आना ही होगा और महिलाओं का पैसा आपको टेको राशन का लौटाना होगा, अन्यथा हमें रोजगार हमारा काम वापस चाहिए। हमें 1 महीने के लिए काम देके हमारी स्थिति जो थी वो भी बेकार कर दी इन्होंने। GST करके ले, GST लो, पैन कार्ड लो, और कई 3 लाख का हमें CCL मांगा गया। हमने अपने ऊपर लोन भी लिया और अभी हमारा राशन भी ऐसे घरों में पड़ा हुआ है। अब हम उस राशन को क्या करेंगे? रोजगार भी हम चला गया, हम लोन के पैसे कैसे भरेंगे? तो हमें हमारा काम वापस चाहिए, नहीं तो आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा काम और हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। हम सारी की सारी महिलाएं यहीं बैठेंगी और हम रेखार्य मंत्री जी को महिलाएं अपनी ताकत दिखा देंगी कि महिलाओं के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। ये महिलाएं दिखाएंगी कि महिलाओं की शक्ति क्या है। पहले घर में दिखाएंगे, यहाँ पे भी दिखाएंगे। हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे हमें जीना पड़े, मरना पड़े, हम यहीं पे अपनी शक्ति दिखाएंगे। अब अपना रोजगार वापस लेंगे।
कि अब आप लोगों ने शुरुआत तो करी दी है, इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, रेखा आर्या जी हैं, आप लोगों के सब मुलाकातें अपनी नहीं, हमने किसी सबको बात को लेटर लेकर वगैरह भी सबको दे दिया, सबको ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा इससे जो संबंधित, और ना मुख्यमंत्री छोड़ा ना कोई मंत्री छोड़ा जिसे हमने लेटर ना दिया हो, ठीक है। पर अभी क्या सरकार ने आंख बंद की हुई है इतनी महिलाएं परेशान करके? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सरकार अंधी हो गई बिल्कुल या बहरी हो गई? तो कम से कम ये तो देखना चाहिए, जो सड़कों पे महिलाएं भूखी प्यासी उतर रही हैं और जो कर्जदार बना दी इन्होंने, तो उनका पैसा नहीं देना चाहिए। पहली बात तो हमारी 2 ही मांगों को लेकर वो काम तो दिए कम से कम। कुछ महिलाओं ने अपना राशन गोदामों पे डाला हुआ है, उस गोदामों को क्या करें? हमने पहले भी कहा है हमारा सबर का बांध टूट चुका है, अगर हमारा सबर का बांध ऐसे ही तोड़ेंगे तो वो राशन भी उठा के हम माननीय मुख्यमंत्री या रेखा आर्य जी को वहीं पे जाके आग लगाएंगे और उसमें या तो इन्हें बिठाएंगे या खुद बैठेंगे। अभी आप लोगों ने डीपीआरओ साहब हैं, आपके सीनियर अधिकारी हैं, आपने इनको कमरे के अंदर बंद कर दिया, ऐसा क्या है? ऐसी कितनी गुस्सा आ गया? देखिए इतना गुस्सा है, पहले या तो अगर अधिकारियों ने अगर हमें कहा था, लेटर तो यहीं से जारी होता था, तो कम से कम इन्हें कहना चाहिए कि देखो उनका बजट नहीं है, 3 महीने का इनका रुका हुआ है, राशन नहीं बटेगा, तो 3 महीने का जब इनका बजट आ जाएगा तब इनको लेटर आगे का काम करने के लिए आदेश देंगे। ये आदेश देते रहे। हमने सोचा पैसा तो है ही, पहले भी ऐसे ही मतलब हुआ था, दे ही देंगे, पर अब तो इन्होंने हद कर दी कि पैसा भी नहीं दिया और काम भी छीन लिया। अभी आपके धरना प्रदर्शन में कितनी महिलाएं होंगी जो यहाँ पे इकट्ठी होंगी? हमारी 1000 से ऊपर है। यहाँ पे महिलाओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी, जो कि धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, डीपीआरओ के सामने ही बैठी हैं, जो कि डीपीओ के सामने बैठे हैं, जो कि उनका ऑफिस बंद कर दिए हैं। और उसके साथ साथ में उनके गेट के बाहर ही ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दुख तो बहुत सारी है, बट सुनने वाला कोई और नहीं है। अब इनका क्या करें, 4% ब्याज दे रहे हैं और रोज यही बोलते कि क्या करें वो कह रहा है कि अपना मकान बेचो, कुछ भी करो। मेरी बेटी 12वीं में पढ़ती है, मुझे उसकी फीस देनी, 3 महीने से फीस नहीं दे रहे। जो बैंक में हमारी इतनी अच्छा लेन देन था, अच्छा होता, आज वो बैंक वाले हमें आगे दिखा रहे हैं, हमारी सिविल बिगड़ चुकी है। हमने 5 लाख का जो बार बोलते हैं बिना ब्याज का लोन, वो ले रखा है और उसे भरे कहाँ से? अब वो मार्च में पूरा होने वाला है, मुझे बार वार्निंग मिल रही है कि पैसा पूरा करो, पैसा कहाँ से पूरा? वो तो अब जो पैसा आएगा वो तो शायद ब्याज में ही जाएगा। अब हम क्या करें? मकान बेचने को हम तो मुख्यमंत्री से बोले हमारे मकान भी बिकवा दो, हम सड़कों पे रह लेंगे। मकान बेचेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ जाए? क्या करें? लखपति दीदी के लिए वो बाल दे रहे हैं और लखपति दीदी को बनाना है। आज आप भी बोल रही तबियत? मैं बोल रही वो महिलाएं सब बोल रही हैं अपने परिवार की परवरिश और चुनाव का जो खर्चा है जो समूह से कर रही थी, जो काम काज करके बेचारी जिसका पूरा खर्चा परिवार का एक महिला के ऊपर आता है, उस महिला से पूछिए उस महिला को कितना दुख हुआ है। सर एक तरफ सरकार कहती है कि समूह बनाइए, रोजगार से जुड़िए, और एक तरफ अरे समूह तो भीड़ के लिए बनाते हैं ना। मतलब क्या है भैया समूह बन आज हमने सचिव साहब को बंद किया हुआ है ताले के अंदर। डीपीओ साहब को ताले के अंदर बंद किया हुआ है। यही डीपीओ साहब जनता दरबार में जब इनसे पूछते हैं कि बजट क्यों नहीं आया, ये बोलते हैं, हमें ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं किस किस को फोन करते हैं और बोलते हैं कि सोमवार को बजट पारित आ जाएगा। उन मंत्रियों के सामने बोलते हैं कि बजट आ गया, जनवरी तक का बजट आ गया। माह था उस टाइम नवंबर, जब नवंबर माह में जनवरी माह तक का 2023 तक का बजट आ गया था और फोन करके स्पेशली इन्होंने मंत्री साहब के सामने बोला। और आज 2 महीने के बाद हम यहाँ इनके दरबार पे खड़े हुए हैं, फिर ये वही जवाब देते हैं कि बजट तो आया ही नहीं। या तो तुम उस टाइम झूठ बोल रहे थे या इस टाइम झूठ बोल रहे हो। पहले हमें ये क्लियर करो कि तुम झूठ बोल किस टाइम दे रहे थे। आज फिर ये बोल रहे हैं कि निदेशालय में बजट नहीं आया, कभी सचिवालय। हम जानते ही नहीं है निदेशालय की सीढ़ी कौन सी है। हमें काम आपने दिया, आपसे ही हम अपना बजट मांगेंगे, वरना हम यहाँ आत्मदाह के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज हम घर नहीं जाएंगे। महिला को, गरीब महिला को, समूह की महिला को 10 रुपए इकट्ठा करने वाली, 25 रुपए इकट्ठा करने वाली, 25 रुपए समूह में जमा हो रहा, बचत जमा हो रही। अब हमें 25 रुपए इकट्ठा करके अपना समूह बनाया, संगठन बनाए, क्लस्टर बनाए, आज आपने यहाँ इस कगार पे लाए। हमारे नॉलेज में ये कुछ नहीं है,
तब इन्होंने वहाँ मंत्रियों के सामने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने बोला इन्होंने विकास नगर समस्या रखी। इन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास जनवरी तक का पैसा आ गया, इन महिलाओं को भगाओ यहाँ से। इन्होंने वहाँ से हमें हमारी कोई और आगे सुनवाई नहीं होने दी, हमें भगाया। और हमें क्यों भगाया? या तो हमें सच बोलते, और जब वो बात सच थी आज हमें क्यों भगा रहे? आज बोले धामी जी से बात करो, हम क्यों करें धामी जी से बात? नहीं हमारा यही काम रहेगा, इधर घूमना उधर घूमना, इधर से अपना घर का सारा वो अस्त व्यस्त हो रहेगा, पूरा सब चीज अस्त व्यस्त हो रहेगा। इन लोगों ने ये कहा कि भाई हम राशन अभी नहीं देते हैं। ये ब्लॉक के अधिकारियों के पास भी गए कि इन्होंने लेटर दिया कि हमारी क्षमता नहीं है, पुराने समूह का पैसा नहीं है तो हमने डालेंगे। तो अधिकारियों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला। आप बताओ, अब ये आपको सीसीएल दिया गया है, इससे आप पैसा उठाओ और राशन बांटो। हमने बोला मैम कितने दिन तक पैसा आ जाएगा? 3 महीने में पैसा आ जाएगा, आप डालो। हमने राशन डाला, राशन डालने के बाद 3 महीने क्या 6 महीने हो गए, 7 महीने में बोलते हैं आप राशन डालो पैसा आ जाएगा। अभी तक कोई पैसा नहीं आया। तो हम लोग अब बताओ अपनी आजीविका कैसे चलाएं? ये चीज आपको किसने बोला हुआ था? पेमेंट आपका 3 मंथ में आ जाएगा। अखिलेश मिश्रा जी ने। उसके बाद फिर आपकी पेमेंट आई नहीं। हमारी कोई पेमेंट नहीं आई। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए। देखिए आप बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे डीपीआरओ साहब बैठते हैं जो कि कैमरा मैन साहब उनको देखेंगे कुंडा। इन्होंने मेन गेट को ही बंद कर दिया और उनको कमरे के अंदर ही लॉक कर दिए हैं डीपीआरओ को। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीपीओ जी को सर हम तो आज घर से जाने वाले नहीं, हमारे ये कहना है कि हम खुद धरना प्रदर्शन जैसा कि आज आप देख रहे महिला हैं शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास अधिकारी बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। अपनी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। रेखा आर्य जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। महिला सशक्तिकरण के नाम पे ठगना बंद करो बंद करो बंद करो। महिला सशक्तिकरण के नाम पे ठगना बंद करो बंद करो बंद करो। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। आज सर इन्होंने हमारे सामने ऐसी स्थिति ला दी कि हम लोगों ने पैसा भी उठा लिया मार्केट से, अपने जेवर तक बेच दिए हैं और इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया है और ये सारा ये काम चला रहे हैं सरकार के उस पे। ये एक इन्होंने ये योजना निकाली और अपने सब आंगनवाड़ियों में राशन बंटवाया हमारे द्वारा। और आज हम इतने कर्ज के नीचे हैं, हमारी मानसिक हालत इतनी खराब है, हमारी शारीरिक हालत इतनी खराब है, लेकिन कान पे जू नहीं रेंग रही। और अब हमारे आगे के लिए हम लोग सब यही आत्महत्या करेंगे। हम इतने पीड़ित हो चुके हैं कि हम घर से भी प्रताड़ित है, अपने पतियों से भी प्रताड़ित है, बच्चों से भी प्रताड़ित है। क्योंकि हमने कैसा विरोध करके ये कदम उठाया था, क्योंकि हमने मना करा, हमारे बच्चों ने मना करा, पतियों ने मना करा। उत्तराखंड सरकार आज हमको ठगा कर दिया, आज हमको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। हमारा 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए का कर्ज है। हम 25 रुपए महिला, ऐसी महिलाएं जो 25 रुपए हफ्ते जमा करती है, हम उससे इस तरह आगे बढ़ रही हैं। और आज इन्होंने एक झुंझुना पकड़ा के ये टेक होम राशन का आज हमको ऐसी स्थिति में ला दिया, ना हमको हम उधर के रह गए ना हम इधर के रह गए। तो इसकी जिम्मेदार कौन है बताइए? ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे सरकार ये कह रही हम महिलाओं को सक्षम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को करोड़पति बना रहे हैं, लखपति बना रहे हैं। क्या है ये सारी महिलाएं देखिए सर, आज ये सारी महिलाएं महिलाओं को परिवार भी हमारा ये कहते हैं कि तुमने ये काम अच्छा सिर पे ले लिया। सुबह उठते लाला के फोन आते हैं, बताइए हम कहाँ जाए, हमारे तो मरने की नौबत आ रही है। आगे कुआ पीछे खाई, ऊपर से हमारे बैंक के इतने जो लोन हमारे चढ़े वो सीसील हमारे खराब हो गए। जब पैसा नहीं था सरकार के पास तो काम क्यों करा? सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आई हुई है, आइए हम यहाँ के धरना प्रदर्शन डीपो साहब से कुछ बातचीत करना चाहेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया।
जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि धरना प्रदर्शन के लोग मतलब जनता आम महिलाएं इतनी परेशान है, इसका क्या कारण है? ये आम महिलाएं नहीं हैं, ये महिला स्वयं सहायता समूह है जो जिनका अभी भुगतान कुछ महीनों का रुका हुआ है, तो वो अपने भुगतान को लेके ये टेक होम राशन हमारे विभाग में आपूर्ति करती थी। तो अभी बजट के अभाव के कारण इनका भुगतान रुका हुआ है, जिस कारण से ये प्रदर्शन करने यहाँ पे आई हुई है मुख्यालय पर। क्या शासन प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है? शासन प्रशासन सब बात सुन रहा है। विभाग ने बजट की डिमांड शासन को भेज दी है और अभी शासन से धनराशि हमें मुक्त नहीं हुई है, अभी शासन से बजट आवंटित नहीं हुआ है। जब शासन से बजट निदेशालय को आवंटित हो जाता है तो फिर उसके बाद वो बजट जारी होगा, और अभी चूंकि धनराशि बजट प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इनका भुगतान हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये आज प्रदर्शन कर रही हैं। आपके मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं महिला शक्तिकरण, महिलाओं को लेके सब हर एक नए नियम निकाले जाते हैं। ये बोलते हैं कि महिलाएं हमारी बहनें हैं, सब हैं। आज ऐसी क्या समस्या आ गई सर जो महिलाओं को इतनी सर्दी में भूख हड़ताल करने के लिए और आपके ऑफिस के बाहर खुद आपको एक कमरे में बंद कर दिए हैं? देखिए, जब मैंने आपको बताया ना कि ये महिला स्वयं सहायता समूह के लोग हैं जिनका टेक होम राशन इन्होंने आपूर्ति किया विभाग में, और उसका भुगतान अभी नहीं हो पाया। और भुगतान का कारण भी मैंने बता दिया कि अभी शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है, बजट जारी नहीं हो पाया है, तो वो प्रक्रिया चल रही है। और जब बजट हमें मिल जाएगा तो हमारे स्तर से तो 1 सप्ताह के अंदर ही भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी बजट कब प्राप्त होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। महिलाएं तो ये बोल रही हैं कि आपने इससे पहले इनको अनाउंसमेंट किया हुआ था, जी आपका बजट आ चुका है, 3 मंथ का आपने टाइम दिया हुआ था। रेखा आर्य ने खुद इस चीज़ को बोला हुआ है। आप वो प्रश्न हमसे नहीं पूछ सकते जो हमसे संबंधित नहीं है। अब माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, और ना वो मेरा अधिकार क्षेत्र है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, अपने ज़िले के बारे में कह सकता हूँ कि अभी बजट का आवंटन हमें मिला नहीं है। जब बजट आवंटित हो जाएगा तो उसके बाद अगर कोई विलंब होता है हमारे स्तर से तो उसके लिए उत्तरदायी हम हैं। अभी चूंकि बजट प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए भुगतान हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? ये अब हमें बजट प्राप्त नहीं हुआ है तो बजट प्राप्त नहीं हुआ है, ये किन कारणों से नहीं हुआ है इसके लिए आपको निदेशालय में पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बजट निदेशालय से प्राप्त होता है। और आपकी क्या जिम्मेदारी होगी सर इन महिलाओं को लेके? हमें जब बजट प्राप्त हो जाएगा, मैंने कहा ना हमारे स्तर में हमारे परियोजनाओं को बजट प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर हम भुगतान कर देंगे। विलंबतम 1 सप्ताह का समय लगता है। आपको ऐसा लगता है सर कि वाकई महिलाएं इतना परेशान है? अभी महिलाओं से हमने इंटरव्यू भी लिया हुआ था, उन्होंने बताया भी कि सर हम तो इतना कर्जदार हो गए हैं, डीलर हमारे को बोलता अपना घर बेच के हम पैसा चुकाइए। ऐसी इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? शासन प्रशासन, आप या आम जनता? आप बार बार मुझसे वही सवाल क्यों रिपीट कर रहे हैं कि जिस सवाल ये जानना चाहते हैं सर, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे स्तर पे अगर बजट आवंटित होगा तो 1 सप्ताह के अंदर हम भुगतान इनको कर देंगे। हम केवल इतना ही आपको आश्वस्त कर सकते हैं। क्या आप कुछ उम्मीद लगाइए सर? 1-2 हफ्ते, 10 दिन, 15? बिल्कुल। अभी मैंने आपके सामने ही सेक्शन में अनुभाग में बात करी तो उन्होंने कहा फाइल बढ़ा दी है। फाइल किस स्तर पे लंबित है ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन विभाग लगा हुआ है, निदेशालय से भी पैरवी हो रही है। जो मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि इस महीने में भुगतान तो हो जाना चाहिए। चलिए, हमारी बात हो रही थी अखिलेश मिश्रा जी की, जो कि यहाँ पे डीपीओ साहब हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र के सबसे सीनियर अधिकारी होते हैं। महिलाएं यहाँ धरना प्रदर्शन भी बैठी हुई हैं। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, आइए हम इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? अरे मैं मीडिया से हूँ। अच्छा, आप भी मीडिया से हैं। बंसल जी यहाँ बैठे हुए हैं, भगवानपुर से आए हुए हैं। बंसल जी, ऐसी क्या समस्याएँ हैं जो मेरे ऑफिस में आप बाहर ले सकते हैं? आपके स्तर से क्या इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है या? देखिए, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये कई जनपदों से आई हुई हैं और इनका जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि इनकी मांग है कि इन्होंने जो जनपदों में टेक होम राशन की आपूर्ति की है उसका भुगतान नहीं हुआ। इसमें देहरादून की भी हैं और अभी अप्रैल 2022 से हमें TH4 मद में धनराशि शासन से प्राप्त नहीं हो पाई है, जिस कारण इनका भुगतान नहीं हो पाया है।
बजट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। निदेशालय से मांग प्रेषित की जा चुकी है, निदेशालय से भी हमने पता किया तो वहाँ से मांग प्रेषित की जा चुकी है और शासन में प्रक्रिया गतिमान है बजट आवंटन की। तो बजट जब हमारे निदेशालय को प्राप्त होता है तो निदेशालय से सीधे परियोजनाओं को बजट आवंटित कर दिया जाता है। हर CDPO हमारा आहरण वितरण अधिकारी होता है। तो जब परियोजनाओं को बजट आवंटित हो जाएगा तो वो बजट प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंतर्गत, अधिकतम 1 सप्ताह के अंतर्गत वो धनराशि इनको मिल जाती है। लेकिन अभी चूंकि बजट आवंटित नहीं हुआ है इसलिए इनका भुगतान अभी लंबित है। ठीक है।